तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको एसबीआई बैंक से 25 लाख रुपए का होम लोन लेना है। तो यहाँ पे उनको होम लोन जो है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा और यहाँ पे क्या फीचर्स, बेनिफिट, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो एसबीआई बैंक में होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग, अगर आप यहाँ से रेगुलर होम लोन लेते हो तो उस पर स्टार्टिंग होती है 8.5% से 9.65% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। इसके अलावा यहाँ पे होम लोन मैक्स गेन जिसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है तो 8.70 से उसकी स्टार्टिंग है। ट्राइबल प्लस होम लोन, अगर आप ट्राइबल और हिली एरियाज में कोई प्रॉपर्टी जो है खरीदना चाहते हो तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.60 से स्टार्टिंग है। टॉप अप लोन, अगर आपने मान लीजिए यहाँ से रेगुलर होम लोन ले लिया या कोई सा भी होम लोन ले लिया, उसके ऊपर आपको और जो है लोन अमाउंट की जरूरत है तो आप यहाँ से टॉप अप लोन भी ले सकते हो जिसकी स्टार्टिंग होती है 8.80 से 11.30% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। टॉप अप ओवरड्राफ्ट लोन भी मिलता है जिसमें 9% स्टार्टिंग है। पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हो, अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको आप बैंक में गिरवी रख के उसके अगेंस्ट पे पर्सनल नीड के लिए लोन लेना चाहते हो तो 10% से उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। रिवर्स मॉर्गेज लोन है जिसमें 11.55 से स्टार्टिंग है। वहीं योनो इंस्टा होम टॉपअप लोन है जिसमें 9.35 से स्टार्टिंग है। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये डिपेंड करेगा आपके सिविल स्कोर पे कि आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है, उसके हिसाब से आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। अब जो सबसे कम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलता है वो मिलता है डिफेंस पर्सन को। जो जो डिफेंस पर्सन होते हैं जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो उनको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है होम लोन ऑफर करा जाता है। तो उनको 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर कर दिया जाएगा। आप अगर मान लीजिए आप कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो उस केस में हो सकता है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा देना पड़े। तो यहाँ पे ये रहा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो इनकी स्कीमें चल रही हैं। तो यहाँ पे एक स्कीम आती है एसबीआई की रेगुलर होम लोन, जिसमें अगर आपको देखिए यहाँ पे कोई भी अगर आपको रेडी बिल्ट प्रॉपर्टी परचेज करनी है, किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में कोई जो है परचेज करना है फ्लैट वगैरह, इसके अलावा यहाँ पे प्री ओन्ड होम्स अगर आपको परचेज करने हैं, अगर आपको कोई प्लॉट खरीदना है या प्लॉट प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना है, या आपका एग्जिस्टिंग घर है उसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन कराना, आपको एक्सटेंशन कराना है, रिपेयर रिनोवेशन का काम कराना है, उसके लिए जो है आप इस स्कीम से लोन ले सकते हो। वैसे तो काफ़ी सारी स्कीमें चलती हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एसबीआई की जनरल होम लोन जिसको रेगुलर होम लोन कहते हैं, होम लोन टेक ओवर है, एनआरआई होम लोन है, फ्लेक्सी पे है, प्रिविलेज होम लोन है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे वो यहाँ से लोन ले सकते हैं। इसके अलावा जो डिफेंस पर्सन है उनके लिए शौर्य होम लोन स्कीम चलती है, प्री अप्रूव्ड होम लोन भी मिलते हैं। रियलिटी होम लोन जिसमें आपको अगर प्लॉट खरीदना है या प्लॉट परचेज करना है या उसमें कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन लेना है तो आप एसबीआई की रियलिटी होम लोन से ले सकते हो। होम टॉपअप लोन है, योनो इंस्टा होम टॉपअप लोन है। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस वगैरह करते हैं, उनके लिए अलग स्कीम चलती है, एसबीआई ट्राइबल प्लस है। तो ये देखिए काफ़ी सारी स्कीमें जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हम एसबीआई की रेगुलर होम लोन स्कीम के बारे में देखते हैं, इसके फीचर्स, बेनिफिट। तो यहाँ पे देखिए हर कस्टमर के नीड वाइज जो है यहाँ पे होम लोन के प्रोडक्ट जो है बनाए गए। लो इंटरेस्ट रेट है, लो प्रोसेसिंग फीस आपकी लगती है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगते हैं, कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं लगती है। इंटरेस्ट चेंजेस ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है, 30 सालों के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो। होम लोन अवेलेबल एज ओवरड्रॉप भी आपको मिल जाएगा और वुमेन बोरोवर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन भी यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रोसेसिंग फीस आपकी कितनी लगती है। तो प्रोसेसिंग फीस देखिए, अगर आप रेगुलर होम लोन स्कीम के थ्रू लेते हो तो 0.35% लगती है आपके लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 2,000 रुपए की होगी और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक लग सकती है। वहीं जो अदर होम लोन प्रोडक्ट हैं जैसे कि एनआरआई हो गया, रियलिटी होम लोन, मैक्स गेन होम लोन, फ्लेक्सी पे, नॉन सैलरी, ट्राइबल प्लस, इनके लिए भी 0.35% है और होम टॉपअप लोन में भी 0.35% है। वहीं अगर आप पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हो तो उनके लिए जो प्रोसेसिंग फीस है वो 1% लगती है आपके लोन अमाउंट का। वहीं यूनो इंस्टा होम टॉपअप लोन में 2,000 रुपए लगेगी, रिवर्स मॉर्गेज लोन में 0.50% लगेगी। इसके अलावा जो सुरक्षा लोन है, प्रिविलेज एंड श्योर होम लोन है, अपना घर, केरला गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इनके लिए जो प्रोसेसिंग फीस 0 रहती है। चूंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो है लोन प्रोवाइड करा जाता है तो उनको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और एक भी प्रोसेसिंग फीस उनसे नहीं ली जाती है। बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तो इंडियन रेजिडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज अप्लाई करेगा 18 साल होती है, मैक्सिमम 70 ईयर के एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। अब आपको चेकआउट करना है कि आप कैसे यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, अपनी एलिजिबिलिटी कैसे देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो, लोन्स के ऑफर वगैरह देख सकते हो। जैसे कि अगर आपका मान लीजिए लिखा हुआ है कि आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट एसबीआई बैंक में है या नहीं है, अगर है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। तो अगर मेरा है मान लीजिए, और फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा टाइप ऑफ रिलेशनशिप, आपका बैंक से कैसे रिलेशन है, मतलब कि आपका यहाँ पे होम लोन चल रहा है कि आपका सैलरी अकाउंट है या कोई अदर डिपॉजिट अकाउंट जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट है। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरा कोई सेविंग अकाउंट है यहाँ पे, इसके अलावा जो सेविंग अकाउंट का नंबर होगा वो आप डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पे टिक करके आप सबमिट कर सकते हो। इससे आप अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका मान लीजिए एसबीआई बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो आप यहाँ पे जो है
प्रॉपर्टी की डिटेल्स वगैरह और कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको डालनी पड़ेगी। जैसे कि आप देखिए सेलेक्ट पर्पस ऑफ लोन, किस लिए आप लोन लेना चाहते हो। तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो जैसे हमें परचेज करनी है, किस तरीके की प्रॉपर्टी है, प्लॉट परचेज करना है, फ्लैट परचेज करना है, तो इसके अलावा उसकी और भी इन्फॉर्मेशन जैसे एप्लीकेंट की डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी पड़ेगी। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी जब आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं होगा। अगर आपका है तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अकाउंट नंबर जो है एसबीआई बैंक का आपको डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपना एलिजिबिलिटी वगैरह जो है चेकआउट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन आपकी क्या क्या लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड आपको देना पड़ेगा, लोन एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो फिलअप करके देना पड़ेगा, 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ, एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ। अब प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके अलग अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आप जिस टाइप की भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहे हो तो परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज द्वारा आपको जो है कोई घर अलॉट हुआ है तो उसको लेना है, तो अलॉटमेंट लेटर हो गया, स्टैम्प एग्रीमेंट फॉर सेल हो गया। उसके अलावा आपको मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट वगैरह आप दे सकते हो। रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ द बिल्डर दे सकते हो। कोई न्यू प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो कन्वेंस डीड आपको देना पड़ेगा। पेमेंट रिसिप्ट जो होगी, जो आपने बिल्डर या सेलर को पेमेंट करी होगी, उसकी जो है स्टेटमेंट वगैरह आपको दिखानी पड़ेगी। अब यहाँ पे लास्ट 6 मंथ का आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या सैलरी अकाउंट हो। अगर आपका पहले कभी लोन चला हुआ है तो उसका भी 1 साल का स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। इनकम प्रूफ के तौर पे जो सैलरीड एम्प्लॉय होंगे उनको सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ का देना पड़ेगा। फॉर्म 16 लास्ट 2 ईयर का दे सकते हो, और फॉर्म 16 अगर नहीं है आपके पास तो आईटी रिटर्न भी आप लास्ट 2 ईयर का दे सकते हो। वहीं इनकम प्रूफ के तौर पे जो नॉन सैलरीड एप्लीकेंट हो गए उनको बिजनेस एड्रेस प्रूफ कि आप वो कौन सा बिजनेस करते हैं, आईटी रिटर्न लास्ट 3 ईयर का हो गया, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर का, बिजनेस लाइसेंस डिटेल, टीडीएस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो, जैसे कि आपके सीए डॉक्टर हो गया तो उनको प्रोफेशनल अपनी डिग्री वगैरह यहाँ पे दिखानी पड़ती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं एसबीआई बैंक से होम लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अगर हम 25 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं, जो सब्सक्राइबर ने पूछा था, और उनको अगर 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करा जाता है और 20 सालों के लिए अगर वो लोन लेते हैं तो उनकी महीने की किस्त बनेगी 21,696 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा 27,06,000 रुपए का, और टोटल पेमेंट जो वापस करनी होगी वो करनी होगी 52,06,939 रुपए की। तो इस तरीके से आप अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर वगैरह के लिंक यहाँ से देख सकते हो। जैसे फिलहाल हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के होम लोन की, तो उसका जो है इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो यहाँ पे। इसकी लिस्ट पूरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे एसबीआई की कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखना है तो वो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा अप्लाई करने का लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा, और कोई ऑफर अगर एसबीआई बैंक लॉन्च करती है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।